डबर पार्शल विच प्रीवेट या प्रतीक। तो आज हम देखने वाले मिस्टर बीस्ट का रिएक्शन वीडियो, उसका नाम है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो लेट्स गो। पास प्लेनेट के 10 सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट है, शार्क से लेकर Okay. लायंस तक और वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल्स तक। गेम ओवर। नंबर 10 पर है द लायन। ओह माय गुडनेस। रुको जिमी, एलिगेटर तो बहुत टफ होते हैं ना, तो ये एक लायन को कैसे बीट कर सकता है? लायंस शानदार शिकारी होते हैं। अपनी स्पीड और फुर्ती से शिकार को इस तरह पकड़ते हैं कि उसे एहसास भी नहीं होता। वैसे एक लायन एलिगेटर को कैसे काट सकता है? क्योंकि वो लायन है यार, कम ऑन। अच्छा, घर की बिल्ली पता है ना, हाँ। वो एक स्मॉल लायन है। हाँ ये बात तो सच है, अगर वो बड़े होते तो हमें खा। Cat is the closest neighbor of the lion. Okay. जाते हैं। ओह माय गॉड, अगर वो तुम्हारी तरफ दौड़ने लगे तो क्या करोगे? ओह मेरी तो पैंट गीली हो जाती। नहीं, क्या वो जंप करेगा? ओह अरे आई थिंक लायन एक एमएमए फाइटर है, क्योंकि वो पहले आके सिर्फ अपना पंजा ही मारता है। मुझे लगा कि ऐसे करता होगा, लेकिन वो तो वाह, अब समझाओ वो Okay, नंबर कोई नहीं। 10 पर तो क्यों वो है? कैट्स ही तो हैं यार, बस बड़ी वाह। कैट्स हैं। नंबर 9 स्नेक्स। ओके। स्नेक स्नेक्स डेंजरस नहीं होते यार। स्नेक्स 30 फीट Snakes. तक लंबे हो सकते हैं। 30 फीट, हाँ ये हो सकता है। वो पूरा का पूरा 30 फीट। यार वो कितना बड़ा लग रहा है। ओके। उसका मुंह इधर है, पूरी बॉडी ऐसे उस क्रेन के ऊपर। मूवी थिएटर वाली बात अच्छा है। भाई जोक है, साहब। अच्छा जोक। थैंक यू। स्नेक्स के बारे में फन फैक्ट, जब उन्हें ठंड लगने लगती है तो वो एक जगह जमा होकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं ऐसे और करके। अगर कदम रखा तो उन्हें कोई परवाह नहीं होता। कदम क्या रखना है, मैं तो लेट जाऊं उनके हाँ ऊपर। है, बाथटब का। हाँ वो ये वाले स्नेक्स नहीं थे। ये स्नेक तो डेजर्ट इलाके में मिलते हैं ना, तो इतने सारे एक जगह ये पे। तो बहुत ही डेंजरस हैं। ओके, उस कोई वक्त जो नहीं। स्नेक्स थे वो जहरीले नहीं थे भाई। शायद था भी, इशारा काफी होगा। मेरे शरीर में पॉइजन भरा हुआ है। अजगर अपने शिकार को दबोचने के लिए उसे पूरी तरह से लपेट लेते हैं ताकि वो बच ना पाए। ये स्नेक नहीं है, ये तो भाई साहब, ये तो एनाकोंडा जैसा लग रहा है, इतना बड़ा। ओके। ओ, ये बहुत ही उसका मुंह पीछे है। मुझे लगा उस थैली के अंदर उसका मुंह होगा, लेकिन उसका मुंह उन्होंने बाहर निकाल के रखा है। हाँ अच्छा कि अजगर जहरीला नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस है यार। ओ भाई साहब, RKO WWE। यार डेंजरस है यार, क्योंकि अजगर ने उसे पानी में दबोच रखा है। ओह ये तो बहुत खतरनाक है। नंबर 8 जेलीफिश। बहुत सी जेलीफिश हार्मफुल नहीं होती, लेकिन मैंने तो सुना है कि एक जेलीफिश में इतना पॉइजन होता है कि वो एक हाथी को भी इजीली मार सकता है। ओके। कुछ मैं फ्री आपको टाइम में यही हॉस्पिटल सर्च करता कुछ तो आपको नहीं हॉस्पिटल हूँ पहुंचा एनिमल्स सकते के हो बारे यार। में, मुझे सिर्फ जनरल इसको कोई नॉलेज फर्क है। ही नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं हिम्मत। क्या बात है। एक सिंगल टेंटिकल मछली या रेयर केसेस में एक इंसान को मार सकता है। हाँ वो उसे अपने स्टमक एसिड में घोलते हैं। ये जिंदा है और धीरे धीरे घुलता जाएगा बस। जेलीफिश से ज्यादा खतरनाक क्या पता है? क्या? नंबर 7 बेयर। क्या ये ग्रिजली बेयर है? ओके। अरे वो टायलर ओलिवेरा है। हाँ, हाँ। ये तो मेरा दोस्त है। देखो अगर वो पिंजरे के अंदर है तो कैमरामैन कहाँ पर है? जरा एक मिनट। क्या? ऑलवेज रिमेम्बर, कैमरा मैन नेवर डाई। मैंने बहुत बार देखी है कि यार कैमरामैन के पास सबसे ज़्यादा ये होता है ईगो, कि यार ये तो शूट में करके ही रहूँगा। ओके। कैमरामैन वाकई लाजवाब आदमी है। नहीं नहीं, अरे रुक जाओ। ओह गॉश। एक बेयर अटैक में अच्छी चीज जमीन पर से ही सामना करना है। हाँ आपको जितना क्योंकि मोस्टली बेयर्स है वो कभी भी जोखिम नहीं लेते, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहते हैं, तो उनको ये इसी बात का डर रहता है कि अगर वो ज़्यादा गहरे जख्म उन्हें हो गए तो उनको आगे जाके परेशानी आ सकती है, क्योंकि उनको दूसरे बेयर्स भी परेशान कर सकते, दूसरे एनिमल्स भी परेशान कर सकते हैं। इस वजह से वो प्रोटेक्टिव रहते हैं और बड़ी चीज़ों से वो दूर ही रहते हैं। इस वजह से
ये हो सके उतना बड़ा दिखना बेर है। अटैक करे तो मुझे बस ऐसे दिखना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है और चिल्लाना है, भागो भालू। ओह क्या वो ठीक है? उसने बेयर के मुंह पर मारा और वो तुरंत वहां से भाग गया। वाह, मुझे बेर को पहले ही देख लेना चाहिए था। ओह वाह। ये उन लोगों में से एक है जिसने भालू का सामना किया और जिंदा है। खाने की तलाश में भालू घरों और स्टोर्स में भी घुस जाते हैं। क्या इन्हें शॉपिंग आती नहीं, है? उन्हें शॉप में चोरी वेरी डिसिप्लिन बियर दिख रहा है तो डिसिप्लिन ओके। करनी आती है। जरा सोचो, वो रोज आए, मन मुताबिक चीजें उठाए और चला भी जाए। वो भी समझ जाएगा कि ये मेरा फ्री का रेस्टोरेंट है और मैं ऑस्ट्रेलिया। कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पर। नंबर 6 कैंगरूज। ओके कैंगरूज, गुस्सा तो इनके ओह, भाई नाक पर साहब। रहता है हमेशा। कैंगरू, अरे देखो उसने डॉग को पकड़ रखा। यार कैंगरूज वर्सेस एमए फाइटर कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से कैंगरूज के पास नेचुरल एबिलिटीज ज्यादा होंगी, लेकिन प्रो लीग आखिर प्रो होता है, इसलिए फाइटर एमए फाइटर। है सिर्फ एक हाथ से, देखो इस आदमी के बराबर है ओह। पूरा। देखो क्या ये रियल है? हाँ, उसने उसके मुंह पे पंच मारा। ये बहुत ही छोटा सा कैंगरू वो है। उसे परेशान क्यों कर रहा है? वो जमीन पर भी गिर गया। ओह माय गॉड, ये तो डरावना है। मुझे लगा ये पेड़ है। तुम्हें वो मूवी याद है कैंगरू जैक? उसका नाम होना चाहिए था कैंगरू जैक, क्योंकि उसमें मस्कुलर कैंगरूज थे। कैंगरूज 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में 6 फीट से लेकर 25 फीट की छलांग लगा सकते हैं। ओह माय गॉड, कैंगरू उड़ते भी हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। और ये ओह, मैंने कई बार देखा है कि यार कैंगरूज जो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा आप यह देख भी सकते हो कि उनके नाखून भी कितने ज़्यादा गहरे होते हैं। ओके हटो पीछे, हटो, दूर हटो। क्या बात है, उनका गुस्सा तो देखो यार। सोचो अगर आसमान से कोई अननोन चीज उतर रही है तो तुम क्या बिना सोचे समझे उस पर मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ोगे? हाँ, मुझे लगेगा वो एक बर्ड और फूड है। ओ हाँ, वैसे ही ना जैसे वो ड्रोन डिलीवरी सर्विस होती है। हाँ क्या? नंबर 5 क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स मैंने क्रोकोडाइल जू में दिखा था, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा था मुझे, लेकिन वो इसे दिख नहीं रहा था क्लियरली, क्योंकि वो मिट्टी में और उसका कलर सेम हो चुका था पूरा। खूंखार तरीके काफी से ज्यादा बड़ा शिकार था वो। करने में माहिर होते हैं। वो नजर भी नहीं आते। वो वाकई में नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, वो घात लगाकर छुपता है और जैसे शिकार पास में आता है झपट पड़ता है। क्रोकोडाइल्स के काटने की ताकत लगभग 1680 केजी पर स्क्वायर इंच होती है। वो गाड़ी का टायर तक फाड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वाला ऐसा करने वाला है। हमें क्रोकोडाइल्स की जरूरत ही क्या है? उन्हें गायब कर देते हैं। प्लैनेट ने कोशिश की। हाँ, क्योंकि क्रोकोडाइल्स है क्लोजेस्ट नेबर से ड्रैगन्स की, मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता, मैंने कई बार तो कार्टून्स में ही देखा है। ओके, मेरे स्कूल में भी वही पढ़ा था ये। थी जब मीटियोर टकराया था, लेकिन तब वो बच गए। वो प्लैनेट से एक्सटिंक्ट होने से बच गए थे क्योंकि वो टफ हैं। देखो इसे। ओह माय गॉश, हाँ, ऐसा ही होता है। तुम उसे भड़का रहे हो यार, फिर तो ऐसा ही होना था। देखो कैसे तरबूज को चकनाचूर कर दिया। आपको पता है इतना साइज पाने के लिए क्रोकोडाइल को कम से कम 6 से 7 साल लग सकते हैं, शायद से ज़्यादा भी, क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्र के जानवर होते हैं। ओके, मुझे नहीं पता, मैं डिस्कवरी से सीखा है सब। तरबूज तोड़ सकता। उनका दिमाग इस चीज के लिए ट्रेन होता है। ओके, ओह वाह, पर क्या ये सांस नहीं लेते? फन फैक्ट, क्रोकोडाइल्स मैन्युअली सांस लेते हैं। जब वो सोते हैं तो उनका दिमाग सचेत रहता है और बताता है कि कब तक सांस रोकनी है। कितनी देर तक सांस रोक सकते? लगभग 24 घंटों तक। क्या बात कर रहे हो? मुझे क्रोकोडाइल्स